सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 22 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ये सारा पाठ। ठीक है, देखो पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। यह भी एक कला है। क्या है बच्चों? पत्र लिखना एक कला है। ठीक है, अब देखो मन के भाव को प्रकट करने का यह सर्वोत्तम साधन है। जो बात हम संकोचवश किसी को नहीं कह पाते उसे पत्र लिखकर आसानी से कह सकते हैं। अच्छे पत्र लिखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि पत्र लेखन हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। तो बच्चों पहली बात है पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी, पत्र लिखते समय लेखक को आत्मीयता का परिचय देना चाहिए। ठीक है, फिर पत्र लिखते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में मूल विषय पर ध्यान देना चाहिए। दो अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं करना चाहिए और एक ही भाव की आवृत्ति बार बार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इन बातों का ध्यान आपको रखना ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पत्र के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है पत्र के प्रकार। तो पहला इसमें है व्यक्तिगत पत्र, यानी कि देखो सगे संबंधियों जैसे कि पिता, चाचा, नाना, दादा, मित्र आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। कि जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे सगे संबंधी, इन सबको लिखे जाते हैं, ये होते हैं हमारे व्यक्तिगत पत्र, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों दूसरा है व्यावसायिक पत्र। बैंक मैनेजर, डॉक्टर, वकील, दुकानदार आदि को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं, यानी कि जो कामकाज से जुड़े हैं। तीसरा सरकारी पत्र, सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। और चौथा है सार्वजनिक पत्र, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, सरकारी अधिकारी तथा समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र सार्वजनिक पत्र कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों पत्र के अंग। ठीक है, तो बच्चों पहला है पत्र लेखक का नाम और पता पत्र के ऊपर, उसके देखो पत्र के सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। फिर दूसरा क्या है पत्र लेखन की तिथि इसके नीचे लिखनी चाहिए। फिर है तीसरा पत्र पाने वाले को प्रशस्ति व अभिवादन बाईं ओर लिखें। ठीक है, फिर चौथा है समाचार। पांचवा आता है बच्चों पत्र की समाप्ति पर लेखक का नाम होना चाहिए। और छठा है पत्र पाने वाले का नाम व पता। तो बच्चों ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमारे पत्र का अंग है। ठीक है, आप देखो इसके आगे क्या दिया है, पत्रों से संबंधित संबोधन, अभिवादन, समापन की तालिका। देखिए तो बच्चों एक तालिका दी है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें लिखी। सबसे पहले बच्चों संबंध में जैसे कि बड़ों को माता पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि, अगर इनको लिखा जाएगा बच्चों तो हम संबोधन का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से? तो ये है बच्चों पूज्य, पूजनीय, पूज्या, आदरणीय, माननीय, श्रेय, परम पूज्य। ठीक है, अच्छा अभिवादन कैसे करेंगे बच्चों? तो सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श, प्रणाम, चरण वंदना। ठीक है, और इसके लिए समापन कैसे करेंगे बच्चों? आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षीकरण, स्नेह भाजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा बच्चों मित्र को, अगर मित्र को लिखा जाए तो प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय रमेश। फिर देखो प्रिय बंधु और बंधु घर। ठीक है, फिर इसमें हम अभिवादन लिखेंगे नमस्ते, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, और समापन करेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी। ठीक है, फिर तीसरा क्या बच्चों बराबर वालों को अगर लिखा जाए जैसे कि प्रिय, देखो अगर हम इसमें बच्चों लिखेंगे हम प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बंधु, बंधु घर। ठीक है, और इसका फिर हम क्या लिखेंगे? इसमें अभिवादन लिखेंगे बच्चों नमस्ते, नमस्कार, और समापन लिखेंगे प्रेमाकांक्षी, उत्तराभिलाषी और तुम्हारा। ठीक है, समझ गया। अब देखो यहाँ पे चौथा बच्चों यहाँ पे छोटों को। ठीक है, तो प्रिय चिरंजीव। ठीक है, ये लिखेंगे और अभिवादन लिखेंगे आशीर्वाद, सुखी रहो, चिरंजीव रहो। ठीक है, फिर तो अंत करेंगे बच्चों तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी। ठीक है, अच्छा पांचवा देखिए अगर अपरिचितों को लिखा जाए तो देखिए श्रीमान, महोदय, महोदया। इसमें अभिवादन होगा नमस्ते और इसका समापन होगा शुभाकांक्षी भवदीय। ठीक है, छठा है अधिकारियों को अगर लिखा जाए तो श्रीमान, मान्यवर। इसमें बच्चों हम अभिवादन नहीं लिखेंगे और इसका जो समापन है वो भवदीय, निवेदक, प्रार्थी से होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों पूरी तालिका, इसको पढ़िएगा दोबारा से। अब देखो यहाँ पे एक एक करके हम पत्रों की कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला पत्र है हमारा व्यक्तिगत पत्र, पिता को पत्र। ठीक है, अपनी पढ़ाई के बारे में। देखिए इंटरनेशनल स्कूल पिलानी 18/12/2025 है। जब भी आप लिखेंगे वो आपको दिनांक डालना। इसके नीचे देखिए पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से मैं प्रसन्न एवं कुशल हूँ। आपके द्वारा भेजा गया पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। आपने मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहा है। इस समय मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। अब तक सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं, शेष भी अच्छे होने की आशा रखता हूँ। इस परीक्षा में 90% से अधिक अंक आने की उम्मीद है। फिर मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, अतः बैंक खाते में 500 रुपए जमा करवाने की कृपा करें।
पूजनीय पूजनीय माताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना। आपका आज्ञाकारी पुत्र मिथुन चटर्जी। ठीक है, तो ये था बच्चों। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, चाचा को पत्र, यानी कि ये है जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद। लेकिन इसे आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे बच्चों हमारे व्यक्तिगत पत्र है और इनमें इनका जो आप इसका ऊपर तो इसका बच्चों जो एक उदाहरण है, यानी कि जैसे हमें दिया गया था कैसे नाम लिखना है, कहाँ दिनांक लिखना है, सबको बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। ठीक है, बस बीच में यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है। ठीक है, क्योंकि हमें बताना कुछ और है ना। अच्छा, अब तीसरा देखो क्या है, मित्र को पत्र, यानी कि ये है नई कोठी बनाने पर निमंत्रण। ठीक है, देखिए जयपुर 20/12/2025। ठीक है, जब भी लिखेंगे प्रिय राहुल सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विवेक विहार वाली हमारी कोठरी बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, उसमें गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं। मुहूर्त वेदताओं ने उसमें गृह प्रवेश का मुहूर्त 2 फरवरी 2025 को निकाला है, जिसमें देखो हमने भी उसी मुहूर्त को स्वीकार करना निश्चित कर लिया है। तुम इसके लिए आमंत्रित हो। गृह प्रवेश का कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार है। देखिए बच्चों, अब आपको इसमें जानकारी भी लिखनी होगी, जैसे कि लिखा है अखंड रामायण पाठ, ये दिनांक 1 फरवरी 2025 से जब भी होगा, प्रातः देखो 11:15 बजे। ठीक है, फिर पाठ समापन कब होगा, दिनांक ये बच्चों 2 फरवरी 2025 प्रातः 11:15 बजे। ठीक है, फिर पूजा एवं हवन कब होगा बच्चों, प्रातः 12:15 बजे। ठीक है, फिर गृह प्रवेश बच्चों दोपहर 1:30 बजे होगा। फिर सहभोज कब होगा, 7:30 बजे। ठीक है, तो ये देखिए सारी इसमें क्या डिटेल्स है। ठीक है, फिर इसके आगे पता 15 विवेक विहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अवसर पर एक दिन पूर्व यहाँ आकर मेरा सहयोग करोगे। दीपेश, मुकेश, रजनी और शिखा भी एक दिन पहले ही आ रहे हैं। तुम भी आ जाओगे तो हम सब मिलकर गृह प्रवेश कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाएंगे। माता पिता को प्रणाम, तुम्हारा मित्र ज्ञानेश। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितने अच्छी तरीके से पत्र लिखा गया है। अब इसके आगे बच्चों व्यावसायिक पत्र। ठीक है, ये अब आते हैं बच्चों व्यावसायिक, यानी कि पुस्तक मंगाने के लिए। ठीक है, देखो भरतपुर दिनांक 1 जनवरी 2025, या जब भी आप लिखेंगे तब फिर श्रीमान संचालक महोदय, संजीव पब्लिकेशन जयपुर, विषय कक्षा 4 विषय बच्चों इसका कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका भेजने के क्रम में। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे प्रिय महोदय, मैं भरतपुर में राउमावी, बच्चों यहाँ पे ये विद्यालय का नाम है। ठीक है, इसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, विषय बच्चों इसका कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका भेजने के क्रम में। ठीक है, प्रिय महोदय, मैं भरतपुर में राउमावी की कक्षा 6 का छात्र हूँ। तो बच्चों इन्होंने विद्यालय का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मैंने आप द्वारा प्रकाशित हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका अपने साथी के पास देखी। यह पुस्तक पाठ्यक्रमानुसार मुझे अच्छी लगी। इसकी एक प्रति डाक द्वारा भिजवाने की कृपा करें। इस हेतु मैं 50 रुपए का धनादेश भिजवा रहा हूँ। पता दामोदर प्रसाद सुमन, कक्षा 6। ठीक है, राउमावी भरतपुर, फिर भवदीय दामोदर प्रसाद सुमन। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना पत्र। ठीक है, तो बच्चों अब ये वाला आप खुद से पढ़ेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला हमारा विषय है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छोटे भाई को बधाई पत्र। आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखो, मकान नंबर 591, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली। प्रिय आयुष स्नेह। ठीक है, पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के विषय में भी लिखा है। आयुष, यह समाचार पढ़कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम सदा से ही तर्कपूर्ण बात करने में निपुण रहे हो, जिसका परिणाम हमारे समक्ष है। भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। माताजी और पिताजी से मेरा सादर प्रणाम कहना तथा तान्या को प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई आदेश, 25/5/2025। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पत्र। अब इसके आगे देखो क्या है, रुपए मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। अब आप ये बच्चों ये वाला खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, एक है इसमें छोटे भाई को राखी भेजते हुए व आशीर्वाद देते हुए पत्र। तो बच्चों ये वाला भी आपका कैसा व्यक्तिगत पत्र है, तो इसे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और मुझे आशा है कि आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब में एक ही जैसी चीजें लिखनी है। बस बच्चों थोड़ी कहानी अलग है, इनका जो आपका समापन था वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभिवादन अलग है, तो इनका आपको ध्यान रखना है ना हमारी तालिका से। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए, याद कीजिए, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए और अभ्यास के प्रश्न को भी कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।